आज के हमारी लाइव ट्रेड वीडियो को आगे हम कंटिन्यू करें, जो कि काफी अच्छा वीडियो है। आज काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उससे पहले एक छोटा सा नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जुलाई के मंथ के लिए हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो स्टार्ट हो चुका है। 5 जुलाई से इसकी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। पर अभी भी अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करना चाहो तो देखो, रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप इसके लिए इनरोल कर सकते हो। नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से कॉन्टेक्ट कीजिए। वो आपको असिस्ट करेगा, आपको बताएगा कि ये प्रोग्राम क्या है और किस तरीके से आप इसमें इनरोलमेंट है वो कर सकते हो। देखो, यहाँ पे हम 18 घंटे से भी ज्यादा लाइव डिस्कशन करते हैं, जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं। देखो, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल नहीं बनाएगी। अगर मार्केट में सीरियसली प्रोफेशनली आपको काम करना है, कंसिस्टेंटली यहाँ से आपको रिटर्न चाहिए, तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसको आपको समझना भी पड़ेगा और अपने बिहेवियर में इसको एडॉप्ट है वो आपको करना पड़ेगा। टेक्निकल एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस हंटिंग, डेली आपको फीडबैक दिए जाएंगे, वन ऑन वन क्लासेज होगी। तो इस तरीके से ये पूरे प्रोग्राम का इसका शेड्यूल है, इसका पूरा कंटेंट है। तो और ज्यादा डिटेल के लिए आप ये नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 10 जुलाई को मार्केट प्री ओपन हुआ है गैप अप निफ्टी बैंक में। निफ्टी 50 में भी हमें एक गैप अप ही दिखाई दिया है। अब यहाँ पे कल के मार्केट को देखिए, इससे पहले वाले 2 दिन के मार्केट को देखिए। लगभग मार्केट क्या कर रहा है, एक साइडवेज मोमेंटम हमें यहाँ पे करवा के दिखा रहा है। मार्केट में लगभग लगभग यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम हो रहा है। अब इस तरीके के मार्केट में देखो, परफेक्ट एग्जीक्यूशन हो जाए और परफेक्ट एग्जिट हो जाए, तब तो देखो बड़ी अच्छी बात होती है। नहीं तो मार्केट में थोड़ा परेशानी हमें हो ही जाती है। तो आज अब इस मार्केट में कैसे काम किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने कल जो क्लोज किया था वो लगभग ऐसे साइडवेज मोमेंटम के साथ ही किया हुआ है। पर निफ्टी 50 में देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा रिजेक्शन है वो मार्केट ने क्लोज होने से पहले यहाँ पे किया हुआ है। अब इस तरीके के रिजेक्शन में क्या है कि यहाँ पे 500 का लेवल था, उसको देख के जो भी बाय कर रहे थे ना, उन सबको मार्केट ने हंट कर दिया है। इवन नीचे अगर कोई पोजिशनली भी बैठा हुआ है तो मार्केट ने एक बार उसको भी प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक है वो करवा दिया है। अब मार्केट जब वापस से यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, हमने एक रेजिस्टेंस वगैरह तो बना के रखा है, पर मार्केट अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में बाय करना हमारे लिए ठीक बात है। क्योंकि इस तरीके के रिजेक्शन को लेके आके मार्केट में बायर के एसएल तो खत्म हो ही चुके हैं, कुछ सेलर अवेलेबल हो सकते हैं, तो मार्केट उनको हंट करते हुए ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाएगा। निफ्टी में आज हमें ध्यान रखना है कि एक्सपायरी का दिन भी है। वीकली जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है उनकी आज एक्सपायरी यहाँ पे होने वाली है। बैंक निफ्टी में देखो, इस तरीके के रिजेक्शन को निफ्टी में देख के यहाँ पे कुछ ना कुछ सेलर ने काम कर लिया होगा, क्योंकि एट द एंड इसमें भी देखो प्रीवियस डे के हाई का रेजिस्टेंस वगैरह लेके यहाँ पे क्लोज किया है और मार्केट में कोई बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट वगैरह हुआ नहीं, तो यहाँ पे भी सेलर वगैरह बैठे हुए हो सकते हैं। गैप अप मार्केट ओपन हुआ है, तो इस वजह से इन सेलर को टारगेट बनाया जा सकता है, क्योंकि नीचे बैठे हुए जो बायर है ना वो प्रॉफिटेबल है, उनको अब आसानी से टारगेट नहीं कर सकते हैं। अगर मार्केट रिजेक्शन में आएगा तो वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे, कोस्ट टू कोस्ट निकल जाएंगे, और उनके एसएल नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके एसएल कहाँ पे हैं, 57,000 के लेवल के नीचे है। तो मार्केट का ऐसा वन डायरेक्शनली एकदम से नीचे आ जाना यहाँ पे मुझे ठीक बात नहीं लग रहा है। तो बेटर यही है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड जाए और ये जो सेलर है उसको मार्केट टारगेट करे। तो मार्केट ओपन हो चुका है, प्राइस एक्शन बनने देते हैं, फिर हमारे प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। ट्रेडर्स, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी में रिजेक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा है, और यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी मार्केट ने लगभग क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह देने की कोशिश की है, और ये कहीं ना कहीं पे सपोर्ट लेके अब ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ इस तरीके के कैंडल बन रहे हैं। अब निफ्टी में जो रिजेक्शन आ रहे हैं ना, वो आपको पता है कि एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस के पास है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे हमें सेल करना ही ठीक रहेगा। यहाँ पे सेल साइड में एक पोजीशन है वो बना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे निफ्टी में ओवरऑल बायर वगैरह काम करेगा, डेफिनेटली करेगा ये स्विंग वगैरह को देख के, और मार्केट इनका ब्रेकडाउन जरूर देगा। और यहाँ पे जो ऊपर बैठा हुआ सेलर है ना, वो कहीं ना कहीं पे अब प्रॉफिटेबल हो गया है। तो ये मार्केट बिना कोई ज्यादा रिट्रेसमेंट वगैरह दिए मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ जो रिजेक्शन है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि हमें सेल साइड में काम है वो निफ्टी में आज के दिन कर लेना चाहिए।
तो देख लेते हैं, कोई एक आध ग्रीन कैंडल वगैरह बन जाए तो थोड़ा प्राइस हमें ठीक मिल जाएगा वहां पे। बाकी काम करने को तो अभी भी किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है कि रिजेक्शन और ज्यादा मार्केट है वो निकाल सकता है। तो यहाँ पे काम मुझे लग रहा है कि कर लेना चाहिए हमें। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए हमने पोजीशन है वो मार्केट में बना लिया है। निफ्टी में आज एक्सपायरी का दिन है और इसी में हमने काम है वो किया है। 450 का जो पुट है वो यहाँ पे हमने बाय किया है। अब यहाँ पे व्यू तो मेरा यही था कि मार्केट में हम बाय करेंगे, बाइंग साइड में काम करेंगे, कॉल को बाय करेंगे। पर यहाँ पे अब मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर वगैरह देख के मुझे लग रहा है कि ये मार्केट है ना वो रिजेक्शन में आगे कंटिन्यू जा सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी ठीक ठाक मार्केट में अगर कोई सेलर था ना तो मार्केट ने गैप अप वगैरह ओपन होके उनको वार्निंग दे दी है। और अब मार्केट धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, नीचे ही आ रहा है। उससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है निफ्टी 50। अब देखो निफ्टी 50 या तो यहाँ पे हो जाएगा साइडवेज, या इसमें जो रिजेक्शन आएगा ना या फिर मूवमेंट होगा वो रिजेक्शन साइड में ही आ सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखो अगर कोई सेल करके बैठा है ना तो मार्केट गैप अप ओपन यहाँ पे हुआ तो है, पर साथ के साथ देखो मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन आ गया। तो वो रिजेक्शन आने की वजह से क्या हुआ है कि ये जो सेलर है वो सेफ हो चुका है। अब इसको यहाँ पे बैठ करके टारगेट करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो मार्केट या तो साइडवेज हो जाएगा यहाँ पे, या मार्केट क्या करेगा यहाँ पे ये स्विंग वगैरह को देख के, इस तरीके के कैंडल वगैरह को देख के, अगर कोई नया बायर यहाँ पे एक्टिवेट होगा तो मार्केट उनको ट्रेप करते हुए नीचे की तरफ ब्रेकडाउन वगैरह है वो दे देगा। और नीचे देखो मार्केट के पास स्पेस भी है, क्योंकि ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट क्या किया है, बार बार ऊपर गया है। ये देखो, ये एक ऐसा जोन है जहां से मार्केट ने क्या कर रखा है, एक अच्छा होल्ड किया, फिर ऊपर चला गया। अब भी मार्केट यहीं पे आके होल्ड कर रहा है। तो एक साइकोलॉजी बन ही जाता है कि चलो यहाँ की जो पुट वगैरह है उसको राइट कर लेते हैं, मे बी मार्केट इसके ऊपर रहे, इसके ऊपर चला जाए। इस तरीके की साइकोलॉजी बन जाती है। तो मार्केट थोड़ा टाइम स्पेंड करके इन सबका हंट करने के लिए एक मूवमेंट है वो नीचे की तरफ यहाँ पे हमें दे सकता है। तो अभी तो जैसे ही हमने पोजीशन बनाई तो मार्केट में कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बन गए, पर मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा नहीं बनेंगे, जस्ट एक ट्रेप है। मार्केट इस तरीके से ये कुछ डब्ल्यू पैटर्न वगैरह दिखा के इसका ब्रेकडाउन वगैरह जल्दी से जल्दी यहाँ पे दे देगा। अगर ऐसे होगा तो ठीक है, हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अदरवाइज हमारी लिमिट के हिसाब से लॉस वगैरह बुक करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या होता है। बस तो देखिए हमारे लिए एक अच्छी बात है कि मार्केट ने कुछ ग्रीन कैंडल बनाए, और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे एक रिजेक्शन आना स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो मार्केट में अच्छे रेड कैंडल यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये रेड कैंडल बनने की वजह से मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट ही हमारा चल रहा है अभी, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। अब देखो मुझे लग रहा है कि कम से कम मार्केट है वो यहाँ पे 400 के लेवल का ब्रेकडाउन है वो डेफिनेटली देगा। तो अगर मार्केट आज के दिन अगर ठीक ठाक कैंडल के साथ अगर 40-50 पॉइंट है वो निकाल देता है ना हमारे फेवर में, तो टारगेट बुकिंग में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जो 30 पॉइंट का टारगेट हमें चाहिए होता है वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो अभी मार्केट में अच्छा रिजेक्शन आ रहा है तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये आगे कंटिन्यू हो जाए। निफ्टी बैंक ने भी अभी तक ये होल्ड वगैरह करके रखा है। अब वैसे तो काफी देर हो गई, निफ्टी 50 ने क्या किया है कि अपने क्लोजिंग प्राइस को निकाल दिया है और कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। तो अब इससे तो मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे काम नहीं किया बैंक निफ्टी में। नहीं तो सेल करने को तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे, पर वहां पे मुझे लगा कि देखो एक पोटेंशियल दिख रहा है, कुछ स्विंग वगैरह है, मार्केट उनको निकालेगा तो डेफिनेटली हमें प्रॉफिट है वो मार्केट बना के दे देगा। यहाँ पे पता नहीं है मार्केट में कैसा मूवमेंट होगा, कैसा मूवमेंट नहीं होगा, प्रॉफिट बुकिंग हो पाएगी कि नहीं। तो इसीलिए हमने काम है वो निफ्टी 50 में कर लिया। थोड़ा जल्दी काम कर लेते तो और भी अच्छा होता। हो सकता है अभी तक हमारी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह भी हो जाती, पर उससे पहले आपको पता है कि कहीं ना कहीं पे हमारा व्यू है वो बाइंग साइड में था। पर ये रिजेक्शन वगैरह देख के और मार्केट की अब जो साइकोलॉजी मुझे समझ में आ रही है ना, जिस तरीके का प्राइस एक्शन मार्केट बना रहा है, तो यहाँ पे देखो बाइंग करना ठीक नहीं लग रहा है। निफ्टी को देख के बिल्कुल ही ठीक नहीं लग रहा है। यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट में रिजेक्शन ही आएगा, तो यहाँ पे सेल करना ही ठीक लग रहा था। तो इसलिए मार्केट में हमने यहाँ पे सेल कर लिया है। बस एक्सपायरी वाला इंडेक्स है तो यहाँ पे जल्दी जल्दी प्रॉफिट भी बन जाएगा, और प्रॉफिट अगर हमने टाइम पे बुक नहीं किया तो जल्दी जल्दी मार्केट वापस उसको ले भी लेगा। तो हमें थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा कि जैसे ही प्रॉफिट नजर आए अपनी लिमिट के हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो उसके लिए हम रेडी है, बस मार्केट एक अच्छा रिजेक्शन दे दे, हो जाएगा। देखो देखते ही देखते अच्छा कैंडल बन गया और प्रॉफिट वगैरह भी हमारा ठीक ठाक चलना स्टार्ट हो गया। ट्रेडर्स जो पोजीशन हमने बनाई थी उससे एग्जिट है वो हमने ले लिए। मार्केट में 9:45 पे हमने काम किया था, और 10:15 के आसपास लगभग आधे घंटे बाद एग्जिट है वो हमने यहाँ से ले लिया।
मार्केट में काफ़ी बार हमें अच्छा प्रॉफ़िट दिखा, फिर मार्केट वापस उसको कम कर देता है। इसी तरीके से काम हो रहा था। तो यहाँ पे एक तो देखो हमने बाय भी काफ़ी हाई प्राइस पे किया था, लगभग 47 के आसपास। 40 के आसपास ये प्राइस हमें मिल जाता, अगर मतलब 1-2 सेकंड, 4 सेकंड ही अगर हम वेट कर लेते तो। अब यहाँ पे स्पाइक में देखो ₹80 तक के प्रीमियम में स्पाइक हमें मिल चुके थे, पर एक्सपायरी के दिन आपको पता है कि ये सब बुक करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए लगभग 72 के आसपास हमने यहाँ पे एग्जिट है वो पोजीशन से ले रखा है। तो एक डिसेंट सा प्रॉफिट बन गया है, ठीक है, मार्केट में काफ़ी वेट करके हमने काम किया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए हमने एग्जिट कब लिया, जब मार्केट क्या कर रहा है, ये वैसे तो यहाँ पे देखो हमने इसका ब्रेकडाउन हुआ, वेट किया मार्केट में क्योंकि हमें टारगेट हमारा पूरा मिला नहीं था। इसके बाद फिर मार्केट थोड़ा हमें वापस कोस्ट टू कोस्ट लेके आया। उसके बाद जब वापस मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह दिया, तो यहाँ पे लगभग हमारा प्रॉफिट है वो अच्छा चल गया। हमारी लिमिट के आसपास जब पहुंच गया, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक है वो कर लिया, पोजीशन से एग्जिट है वो यहाँ पे लेके रखा हुआ है। तो ओवरऑल देखो ये एक बहुत ही अच्छा चार्ट यहाँ पे बना हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब इसमें और ज्यादा फॉल होगा, इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है। ये मार्केट यहीं पे साइडवेज वगैरह रहेगा और टाइम है वो स्पेंड करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखो अच्छे से पुट राइटिंग वगैरह हो रखी है, यहाँ से अच्छी एक कॉल राइट हो गई। अब ये मार्केट है वो साइडवेज रहेगा और यहाँ पे दोनों तरफ से पैसा है वो ऑपरेटर बना लेगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो क्या करे रखे थे कि उन्होंने ये स्पॉट वगैरह को देख के क्या किया था कि यहाँ पे मार्केट में काम किया होगा, बाय कर रखा होगा या फिर पुट को राइट करके बैठे होंगे। तो हम उनको टारगेट करने के लिए क्या किया कि यहाँ पे हमने ये काम है वो किया हुआ था। अब मार्केट में काफ़ी वेट करके हमने काम किया, जब रिजेक्शन वगैरह आ रहा था अच्छे से, जब हमें कन्फर्मेशन मिल गया, उसके बाद हमने क्या किया कि मार्केट में सेल साइड का पोजीशन है वो बनाया हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक तरीके से जब हमें प्रॉफिट नज़र आया, तो जल्दी-जल्दी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और जो हमें टारगेट चाहिए था, मार्केट ने बिल्कुल वैसा यहाँ पे किया हुआ है। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा ट्रेड आज के दिन हमें करने को मिला। अब यही छोटी-छोटी चीज़ें हैं देखो जो आपको मार्केट में पैसा बना के देती है। मार्केट में कभी भी आपको ऐसा ट्रेड नहीं मिलेगा कि 100% आप श्योर हो गए कि हाँ, आज तो हमने एनालिसिस कर लिया और मार्केट इसी तरीके से काम करेगा, नहीं। हमेशा पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, न्यू सरप्राइजेज यहाँ पे होते हैं, तो उनको हमेशा माइंड में रख के हमें काम है वो करना होता है। तो ट्रेडर्स देखो इस मंथ के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है, एक क्लास उसकी अभी हुई है, सेकंड क्लास आज के दिन होने वाली है। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आपको इनरोल करना है, तो आप ये नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से कॉन्टेक्ट करो। लाइव क्लासेज होती है इसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में, और लगभग ये पूरे एक महीने का प्रोग्राम है, जिसमें 20 घंटे से भी ज्यादा हमारा लाइव डिस्कशन होता है। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, हमारे जो बिलीफ्स हैं, जो मार्केट में हमें कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, उनको हम एडॉप्ट करते हैं हमारे बिहेवियर में, हमारी ट्रेडिंग में। तो इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जो ट्रेडर ज्वाइन करते हैं उनको काफी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, आपको भी डेफिनेटली करना चाहिए। तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मतलब इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। यहाँ पे आप मैसेज करो, बताया जाएगा क्या है मेंटरशिप प्रोग्राम और कैसे आप इनरोल कर सकते हो, वो सब भी आपको यहाँ पे डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।